गुड मॉर्निंग। करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। टुडे इज़ 28 सितंबर। मम्मी पापा आने वाले हैं थोड़ी देर में शादी की तैयारियां करने के लिए। तो अभी ये लोग आ चुके हैं फरीदाबाद। डायरेक्टली डॉक्टर को दिखा के आएंगे क्योंकि मम्मी का किडनी और हार्ट का ट्रीटमेंट यहीं से चल रहा है। तो डॉक्टर को दिखा के फिर ये लोग आएंगे। उसके बाद देयर आर लॉट ऑफ प्लानिंग्स टू डू, क्या कैसे करना है। ये पहुँचे हम रेमंड्स के स्टोर पापा का नाप देने। पापा अपना पूरा मेजरमेंट देते हुए और कपड़े सिलवाते हुए यहाँ हम वेट कर रहे हैं इनका। मतलब फ़र्स्ट काम हमने शायद यही किया था पापा मम्मी के आने के बाद, और इन्होंने अपने सिलने दे दिए, मिल जाएंगे अब। गुड मॉर्निंग। करते हैं एक नए ब्लॉग की शुरुआत। टुडे इज़ 3 अक्टूबर। आज मेरी छुट्टी है। मुझे ये भी नहीं पता किस चीज़ की। आई थिंक सम जयंती इज़ देयर। जिम से वापस आ गए हैं। इतना दर्द हुआ है पिछले 2 दिनों में कि जस्ट मेरे मुंह से वो मुल्तानी में निकल रहा है। मर गे मोए, इत्थे भी दर्द है उत्थे भी दर्द है, बहुत ही दर्द है। एक उसने ना ऐसे एक्सरसाइज कराई थी जिसमें मतलब उसका ये था कि आपको स्टेयर्स चढ़ के जाना है, फिर उतरना है। 2 बार ऐसे करने के बाद फिर उसके बाद वो सम एक्सरसाइज। ऐसे लग रहा था कि मैं तो ऊपर जाती थी, मुझे लगता था वहीं रुक जाऊं। फिर मुझे थॉट आया कि स्कूल में जब टीचर पनिशमेंट देता था तो उस टाइम पे भी व्हाट आई यूज़ टू डू वो होता था कि आपको अपने प्लेग्राउंड में जाना है, हैंड्स अप करके पूरा राउंड लगा के प्लेग्राउंड का, फिर वापस आना है। मैं क्या करती थी, प्लेग्राउंड जहाँ से शुरू होता था ना वहाँ जाके जो स्पोर्ट्स टीचर था उसके पास बैठ जाती थी और फिर वापस आ जाती थी नॉर्मली। तो वहाँ ही मैं ऐसे बंक मार लेती थी फिज़िकल एक्सरसाइज के उस पर। ये तो बस निशांत ने कहा तो मैंने ज्वाइन कर लिया। तो मैं उसी को बार बार यही बोलती हूँ कि ये क्या करवा रहा है तो मुझसे, बट ही वांट्स मी टू डू इट्स एंड आई एम हैप्पीली डूइंग इट। अभी होते हैं तैयार, अभी जाएंगे दिल्ली शॉपिंग करने। तो आपको दिखाते हैं। पहले तो नहा धो के तैयार हो जाते हैं, गेट रेडी विद मी। आपको दिखाते हैं। ये डिसाइड किया मैंने पहनने का। ये आई थी श्रीलंका से। ये मुझे भारती मासी ने गिफ्ट करे थे। भी हो जाते हैं बहुत सुंदर तैयार, बिकॉज आज थोड़ी ऐसे पॉश वाली शॉपिंग करने जा रहे हैं, साउथ दिल्ली वाली। तो दिखाते हैं आपको। जो जूते पहन रहे हैं वो मेरे और निशांत के बिल्कुल सेम जूते हैं, बिल्कुल सेम जूते। बस यही फ़र्क है, उसका साइज़ 10 नंबर, मेरा 3 नंबर, बस इतना ही फ़र्क है हम दोनों में। तो रेडी होते हैं फटाफट। मुझे लग रहा है ये वाले इयररिंग्स बहुत बेटर लग रहे हैं। मतलब मुझे लग रहा है ये वाले इयररिंग्स भी अच्छे लग रहे हैं। ये मुझे स्वाति ने गिफ्ट किए थे लास्ट टाइम। मैंने वो वाला पहना था, पिंक वाला। आई एम स्टिल डिसाइडिंग ये वाला पहनूं या वो वाला पहनूं। लेट्स सी। ये भी निशांत ने गिफ्ट करी थी मुझे रोके पे। वो मुझे जूते देना चाहता था बट आई डिसाइडेड नॉट टू टेक। द फर्स्ट गिफ्ट ही एवर गिफ्टेड मी वाज जूते, स्केचर्स के। नेक्स्ट गिफ्ट ही गिफ्टेड मी वॉज नित्सुका टाइगर के जूते। थर्ड वॉज माई रोका डे व्हेन ही वांटेड टू गिव मी बर्कनस्टॉक के चप्पल, बट आई सेड नो टू इट बिकॉज रोके पे भी चप्पल लूँ क्या। तो देन ही गिफ्टेड मी दिस वॉच। और अभी निशांत का बर्थडे आने वाला है, तो I asked him what do you want on your birthday, so he said I want जूते only, होका के जूते। so he'll decide which shoes he want to buy। फिर मेरी तरफ से वो वही गिफ्ट लेने वाला है। अभी टुडे इज़ 3rd, 6th को निशांत के पापा का बर्थडे है। तो I asked him, निशांत क्या गिफ्ट करूँ पापा को। He said जूते। I don't know what craze he has with जूते। और हमारे जूते का साइज़ बहुत मिसमैच है। उसको 10 नंबर आता है, मुझे 3 नंबर आता है। और स्टिल एवरी टाइम ही वांट्स जूते। तो अल्टीमेटली पापा का गिफ्ट भी जूते ही आया है। और उसको बहुत शौक़ है जूते का। मेकअप हो गया, थोड़ा बहुत ही करना आता है, ना तो समझ है ना आता है, तो इतना ही चलेगा। फटाफट बाल बनाते हैं और निकलते हैं, रेडी होते हैं, फटाफट भागते हैं। वो नित्सुका टाइगर। मुझे ना थोड़ी गर्ली चीज़ें करनी थी।
सिंस वी हैड गॉट बोथ ऑफ अस गॉट द सेम शूज़, तो मुझे ऐसे वो क्यूट वाली पिक्चर करानी थी दोनों के पैरों की. ही इज़ वेयरिंग द ग्रीन शूज़, आई एम वेयरिंग द ग्रीन शूज़. आई माइट वेयर सम छोटी सी पायल इन माई फुट की वो लगे कि ये गर्ल का पाँव है, बिकॉज इट वॉज सेम एंड देयर वाज सो मच साइज डिफरेंस. और उस पिक्चर का कैप्शन भी मैंने सोचा हुआ था, बट साहब को टाइम ही नहीं है. साहब से जब मिलो या तो उनके पास जूते नहीं होते या मेरे पास जूते नहीं होते, सो दैट इज़ स्टिल पेंडिंग. अब देखते हैं वो कब होता है. ये हो गया, हम रेडी. मुझे ना तो सेल्फी शॉट्स लेने आते हैं, इसलिए मुझे ट्राइपॉड स्टैंड चाहिए होता है हर वक्त, और वो मेरा पुराने वाला टूट गया है, गला बहुत ख़राब है. तो अभी नया आने वाला है, वो दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू कम ऑन 6th of October. आई रियली विश वो 5th तक आ जाए, क्योंकि मुझे पापा के बर्थडे का व्लॉग करना है. मुझे यही है कि वो आ जाए, क्योंकि अभी ना निशांत अपनी बैचलरेट्स करके आया है. बैचलरेट पे इसने उनको बताया कि इट्स माई बैचलरेट, सो दे डिड सम डेकोरेशन. होटल पीपल दे डिड सम डेकोरेशंस इन केक. 12 लोग गए थे, एक भी दोस्त ऐसा नहीं था जिसने कुछ शूट कर लिया हो. जस्ट कि ठीक है, वी हैव सम मेमोरीज फॉर इस बैचलरेट, नथिंग. शायद ये लड़के लोग करते ही नहीं हैं. और फिर फाइनली उसकी मम्मी बोली कि सान्या साथ जाती तो हमें देखने को तो मिल जाता तेरी बैचलरेट पे हुआ क्या है. तो आई ट्राई 6th को शूट कर सकें. पापा के लिए गिफ्ट भी प्लान किया है, तो अभी देखते हैं कैसे जाता है. आता है ये मेरा ट्राइपॉड, नहीं आता नहीं तो थोड़ा ऐसे, क्योंकि मेरी हाइट भी कम है तो मैं ज़्यादा कवर नहीं कर पाती है. तो शांत शूट करेगा या मैं करूँगी, देख लेंगे. रेडी हो गए हैं, चलने की तैयारी. साथ में करेंगे ये बैग कैरी. ये भी मुझे निशांत नहीं, ऐसे गिफ्ट्स गिनवा दूँगी, ये निशान ने दिया था, ये निशान ने दिया था, तो ऐसे सबको लगेगा पता नहीं हम कब से ही डेट कर रहे हैं एक दूसरे को. बट ऐसा कुछ भी नहीं है. वी मेट इन जनवरी इन अ क्विज़. उसके बाद हमने मिलना शुरू किया और वहीं क्विज़ से शुरुआत हुई. इससे पहले तो मैं तो बिल्कुल ही नहीं जानती थी, मतलब आई वॉज, फॉर मी ही वॉज जस्ट अ रैंडम पर्सन वर्किंग इन बैंक. तो फिर उसके बाद हमारी बातचीत शुरू हुई. और ये इतने सारे गिफ्ट्स इसलिए हैं बिकॉज ही गिफ्टेड मी 29 गिफ्ट्स ऑन माई 29th बर्थडे. इसके साथ मैंने अपनी उम्र भी बता दी है. अब फटाफट इसमें थोड़ा सा सामान डालते हैं और रेडी होकर निकलते हैं. ये पहुँचे हम अनोखी नाइट सूट्स लेने, और यहाँ पे भाई इनका जो ट्रायल रूम था वो भी बहुत ही सुंदर था, पॉश ही था बिल्कुल. और ये इनके अच्छे अच्छे आउटफिट्स मैंने नाइट सूट सारे यहीं से लिए हैं अपने. और ये अपना पॉश वाला बुटीक, जहाँ पे मुझे तो कुछ खास पसंद आया नहीं. भूख लगने पर आम लड्डू खाए, और ये मेरी शक्ल पूरी मिर्ची से लाल, आंसू भी आ गए थे. 9 बजे रात को घर पहुँचे हैं. 1.25 घंटे ट्रैफिक में फंसे रहे हैं. वो वहाँ जाने के बाद जो अपनी बुटीक वाली थी, स्टूडियो वाली सो कॉल्ड, उसके बाद गए फ्रंटियर रास वेडिंग लहंगास देखने. आई थिंक अपने वेडिंग आउटफिट्स डिसाइड करना सबसे टफ टास्क है, बिकॉज यू वांट टू लुक बेस्ट. मुझे 2 लहंगे पसंद आए. आई एम येट टू डिसाइड विच वन टू बाय. उसके बाद हल्दी आउटफिट्स देखे, इंगेजमेंट आउटफिट्स देखे. पूरा टाइम ऐसे चला गया, मतलब 4 घंटे हमें वहाँ लगे. स्टिल नथिंग इज़ फाइनलाइज्ड येट. अब थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस आउट हो रहा है कि क्या कैसे होगा, बिकॉज निशान सेट की ही कोऑर्डिनेट विद मी फॉर ऑल द फंक्शंस. मेरे ही फाइनलाइज नहीं हो रहे हैं, उसके कब होंगे नो आइडिया. बहुत ही थक गए हैं. ब्लॉग को यहीं करते हैं ख़त्म. गुड नाइट, बाय बाय.